हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपरेशन विद मी। फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस का क्या यूज़ है एजुकेशन फील्ड में, इंटेलिजेंस कितने प्रकार की होती है और इंटेलिजेंट क्वोशेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, ये इंटेलिजेंस का पार्ट 2 है। इसमें हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, बुद्धि के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी। ये बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो एक कारक सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉनसन बिने थे। बिने के साथ टर्मन स्टर्न तथा एबिंगहॉस ने उनका समर्थन किया। टर्मन स्टर्न तथा एबिंगहॉस भी ये मानते थे कि बुद्धि का निर्माण एक कारक से हुआ है। बिने ने एक कारक सिद्धांत में बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का निर्माण एक कारक से हुआ है, सिंगल फैक्टर से निर्मित हुई है इंटेलिजेंस। अर्थात यदि व्यक्ति एक क्षेत्र में अच्छा है तो सभी क्षेत्रों में अच्छा होता है। बिने ने यह भी कहा था कि जिस बुद्धि को उन्होंने एक अनडिविजिबल यूनिट माना था, जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, ऐसा ये एक कारक सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट है हमारा द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1927 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि का निर्माण दो कारकों से हुआ है। दो कारक कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? जनरल फैक्टर आएंगे और स्पेसिफिक फैक्टर आएंगे। पहले हम जनरल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसे स्पीयरमैन ने जन्मजात योग्यता, सामान्य योग्यता कहा था। मतलब उन्होंने इसे कहा था कि जो जी फैक्टर है वो हेरिडिटिकली है, जन्मजात हमें प्राप्त होती है ये एबिलिटी। क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि सभी मानसिक जितने भी मेंटल प्रोसेस होते हैं उनको करने में इसकी आवश्यकता होती है। जो ये जी फैक्टर है यह व्यक्ति को वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होता है और अलग अलग व्यक्तियों में जी कारक की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। दैनिक जीवन के कार्यों में जी कारक का उपयोग अधिक होता है एस फैक्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक जी कारक पाया जाता है। जी कारक जो होता है वो एकात्मक होता है, जी फैक्टर एकात्मक होता है। प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक जी फैक्टर पाया जाता है। स्पीयरमैन ने जी कारक को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर बुद्धि का टेस्ट होता है तो बुद्धि का मापन इसी कारक के द्वारा होता है, जी कारक के द्वारा। अब अगला जो उन्होंने दूसरा कारक दिया था वो था विशिष्ट कारक, जिसे उन्होंने एस फैक्टर कहा, स्पेसिफिक फैक्टर। जी कारक के विपरीत एस कारक विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह होता है। फ्रेंड्स, एस कारक एक अर्जित योग्यता होती है, जैसे कि जी फैक्टर जन्मजात होता है, लेकिन एस कारक एक अर्जित योग्यता होती है, इसे अर्जन किया जा सकता है इस योग्यता का। यह कारक व्यक्ति को वातावरण के द्वारा प्राप्त होता है और ये ट्रेनिंग से बढ़ता है। एस फैक्टर जो होता है वो प्रशिक्षण से बढ़ता है। एक ही व्यक्ति में विशिष्ट कारकों की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। जैसे फ्रेंड्स, एक ही व्यक्ति में कई विशिष्ट कारक हो सकते हैं। स्पोर्ट्स का हो सकता है, एक्टिंग स्किल्स का हो सकता है, उसका मैथ्स का हो सकता है, तो कई विशिष्ट कारक हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट भी यही है, प्रत्येक व्यक्ति में कई विशिष्ट कारक होते हैं और विशिष्ट कारकों की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। जैसे स्पोर्ट्स फैक्टर थोड़ा कम होगा, किसी की कुकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, किसी की एक्टिंग स्किल्स और अच्छी होंगी, और शायद उसका म्यूज़िक थोड़ा सा कम हो, तो अलग अलग मात्रा पाई जाती है स्पेशल फैक्टर्स की एक ही व्यक्ति में। इसे एक एग्जाम्पल से समझे फ्रेंड्स। यदि कोई व्यक्ति संगीत में अच्छा है तो इसका अर्थ हुआ उसके अंदर जी कारक तो है ही और संगीत से संबंधित एस कारक उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद प्रत्येक एस कारक सामान्य कारक की थोड़ी मात्रा पर निर्भर करता है। जितना भी स्पेसिफिक फैक्टर हैं वो थोड़ा बहुत जनरल फैक्टर की मात्रा पर निर्भर करता है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी हैं और अमिताभ बच्चन जी हैं। तो सचिन तेंदुलकर के अंदर
S1 है स्पेसिफिक फैक्टर 1 म्यूजिक का है, S2 स्पोर्ट्स का है, S3 मैथ्स का है। लेकिन सचिन तेंदुलकर में किस में बेटर है? स्पोर्ट्स में बेटर है। आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स उनका जो है वो बेटर है। तो इनकी अलग अलग मात्रा, म्यूज़िक की इतनी है, स्पोर्ट्स की ज़्यादा है जिसमें वो अच्छे हैं, और मैथ्स उनका नॉर्मल है। तो अलग अलग मात्राएं पाई जाती हैं। ऐसी अमिताभ बच्चन है, उसमें एक्टिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, मैथ्स स्पोर्ट्स उनका थोड़ा कम है। तो ये अर्जन से बढ़ सकता है। जैसे कि जनरल फैक्टर तो सब में होता है, नॉर्मली सभी लोग जो काम कर लेते हैं वो जनरल फैक्टर के अंदर आएगा। लेकिन स्पेशल फैक्टर जैसे कि कोई अच्छा खाना बना लेता है, तो खाना तो वैसे नॉर्मली सभी बना सकते हैं, सबके अंदर एक जनरल फैक्टर है ये। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर कब बन जाएगा ये? जब वो उस कुकिंग स्किल में माहिर हो जाएगा, वो एक शेफ़ बन जाएगा, बेहतरीन खाना बनाएगा, बेहतरीन स्वाद का, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसका स्पेसिफिक फैक्टर हो जाएगा। और ये ट्रेनिंग से बढ़ता है। यह एक अर्जित योग्यता होती है, एस फैक्टर। तो ये था स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी थी। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि स्पीयरमैन ने दी थी जनरल 2 फैक्टर थ्योरी है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर जो होता है वो वंशानुगत होता है और एकात्मक होता है। प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही जनरल फैक्टर पाया जाता है। स्पेसिफिक फैक्टर में आपको ये याद रखना है कि एक अर्जित योग्यता होती है, ट्रेनिंग से इसको बढ़ाया जा सकता है, और एक सिंगल पर्सन में विशिष्ट कारकों की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। अब फ्रेंड्स, अगला हमारा तीसरा सिद्धांत है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने कहा के अनुसार बुद्धि का निर्माण अनेक कारकों से हुआ है, प्रत्येक कारक अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखता है। उन्होंने बुद्धि को कोई ये नहीं कहा कि बुद्धि एक कारक से बनी हुई है, उन्होंने कहा कि बुद्धि का निर्माण जो है अनेक कारकों से हुआ है, प्रत्येक कारक अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है। जिस क्षेत्र में हम अच्छे होते हैं, इसका अर्थ हुआ उस क्षेत्र विशेष से रिलेटेड फैक्टर हमारा अच्छा है। यदि हम कहें कि मैथ्स हमारा अच्छा है, तो मैथ्स का फैक्टर अच्छा हुआ हमारा। 4th हमारा थ्योरी है तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, तरल और ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कैटल और हॉर्न हैं। वैसे इन्हें कैटल ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन बाद में हॉर्न के साथ मिलकर इन्होंने डेवलप करी थी ये थ्योरी। क्वेश्चन में ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं, तो दोनों लगाएं। अगर कैटल है तो कैटल आंसर टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इनके बारे में जानते हैं। पहला है तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस। व्यक्ति को तरल बुद्धि वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होती है। यह स्पीयरमैन के जी कारक के समान है। तो फ्रेंड्स, तरल बुद्धि क्या है? हमारी तरल बुद्धि जो है वो हमें वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि स्पीयरमैन का जो जी कारक है वो भी हमें वंशानुक्रम के द्वारा मिलता है। ऐसे ठोस बुद्धि है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। वातावरण एवं तरल बुद्धि के द्वारा ठोस बुद्धि का विकास होता है। यह बुद्धि स्पीयरमैन के एस फैक्टर के समान है। फ्रेंड्स, ये हम वातावरण एवं तरल बुद्धि के द्वारा ठोस बुद्धि को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ठोस बुद्धि है क्या हमारी? अगर साधारण भाषा में कहें तो हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको जब हम करते हैं तो उसे ही ठोस बुद्धि कहा जाता है। जैसे कि वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना ठोस बुद्धि कहलाता है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ठोस बुद्धि का हिस्सा होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बुद्धि के 4 सिद्धांत किए हैं। अपनी अगली आने वाली वीडियो में बुद्धि के और सिद्धांत करेंगे। उसके बाद बुद्धि के मापने की विधियों को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।